आज हरियाणा और देश की जनता के सामने एक ऐसा घृणा अपराध आपके माध्यम से उठा रहे हैं जिससे मानवता तो शर्मसार हुई। संविधान पर हमला किया गया, कानून का उल्लंघन प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के उच्च अधिकारी, पुलिस आयुक्त ने किया। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल। महाराजा अग्रसेन बहुत न्यायप्रिय थे, लेकिन जो एक न्यायप्रिय हमारे बीच में एक स्मृति है महाराजा अग्रसेन की, उसके नाम पे जो हॉस्पिटल है, उसके कारनामे में क्या हुआ, मंगलवार को सोमवार को जो घटना घटी, उस घटना में सबसे पहले तो घटना क्या थी मैं आपको बता दूं कि सफाई कर्मी ये दोनों व्यक्ति नहीं थे, सुनील कुमार और कपिल। सुनील है दाबोदा कला और कपिल है सिलोटी से। अब ये दूसरे काम के लिए नियुक्त थे, प्लम्बर, और इनको सीवर में उतार दिया गया, जबकि सीवर के लिए सफाई कर्मी चाहिए, ट्रेंड चाहिए वो भी, और उसके पास 3 किट होनी चाहिए, मास्क, ऑक्सीजन किट और तीसरा उसकी अपनी ट्रेनिंग, सेफ्टी किट। तो ये तीनों के तीनों जो किट है उनसे वो लेस नहीं, उनको मेन हॉल में उतार दिया। मैनेजमेंट को पता था कि सीवर में उतरने से गैस से दम घुट के मौत होती है, लेकिन उन्होंने जबरन, ये मेरा कहना नहीं है, FIR में लिखा है उस विधवा की तरफ से, सुनील की जो पत्नी है, कि जबरन उनको उतारा गया, घर से बुलाया गया और जबरन उतार के उनकी मौके पर ही वो बेहोश हो गए और इतने सीरियस हो गए कि उनको परिवार को बताया नहीं। ये भी FIR में लिखा हुआ उसकी विधवा के द्वारा, ये मेरे शब्द नहीं, परिवार को पूरे दिन नहीं बताया। वो तो गांव का एक कर्मचारी डाबोदे का गया, उन्होंने बताया कि आज घटना घट गई, उसमें वो भी शामिल है। इस बीच में अखबारों को गलत सूचना दी गई, जो प्रशासन, पुलिस आयुक्त कोई और DCP के मिले बिना नहीं हो सकती। कोई मैं SHO का नाम नहीं ले रहा हूँ, ACP का नहीं, बहुत छोटे अधिकारी, पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त और SDM और DC, उस समय DC वो थे जो अभी बदल गए। ये मैडम नहीं आई थी, मैडम के ऊपर हमारा कोई दोषारोपण नहीं है, पाटिल थे DM। तो क्या तथ्य दिए गए कि 4 और फर्जी आदमी खड़े किए, और फर्जी आदमियों में कहा कि 3 तो बेहोश हो गए और चौथा जो इलेक्ट्रीशियन था बाहर का मजदूर, उसने इनको निकाला। ये कहानी बना के चारों के फोटो अखबार में छपवाए गए और सब कुछ ठीक है ये दिखाया गया। और उस दिन के अखबारों में लिखा हुआ है कि पुलिस मौके पे तफ्तीश कर रही है। तो पुलिस ने क्या तफ्तीश की? आदमी को मार दो, गायब कर दो। वो मरे बरोबर थे, उन दो को, सुनील को और कपिल को गायब कर दिया। ये अपहरण का भी केस बनता है, अपहरण की धारा लगे, उनको गायब किया, सबूत नष्ट किए, ये भी धारा लगे। और जब उनको जबरन भेजा, ये पता था मौत हो सकती है, तो उसके लिए ही तो कल्पेबल होमिसाइड धारा 104 है जिसमें उम्र कैद है, वो लगे और उनकी गिरफ्तारी हो सभी दोषियों की। क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस नहीं है, लेकिन धारा क्या लगाई, हड़की 106 लापरवाही की, जिसमें तुरंत जमानत पुलिस के हाथ में है, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो नहीं है। तो ऐसा पहली बार इस प्रकार का फ्रेम किया गया, प्रेस के सामने गलत सूचना दी गई
और एक होती है इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग, कि जहाँ संदिग्ध मौत हो, हादसा हो, किसी को गायब कर दिया जाए, तो एसडीएम इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग करेगा, अपनी अलग जांच करेगा। तो जो एसडीएम है यहाँ बहादुरगढ़, उसने वो जांच भी नहीं की, आज तक भी नहीं की। इसलिए एसडीएम भी दोषी है, डीएम भी, डीसी भी दोषी है, और पुलिस कमिश्नर और उपायुक्त पुलिस भी दोषी है। और जो प्रशासन है उसने सबूत नष्ट किए, फर्जी वाड़ा खड़ा किया, तथ्यों को पलट दिया, और ऐसी आशंका है कि शायद इनको जो बचाने वाला था इन दो को, वो भी कोई बाहर का व्यक्ति है। हो सकता है कि वो आज तक गायब दिखा रखा हो। जब पुलिस मिल जाए तो किसी भी मौत को, किसी को भी गायब करना एक आसान काम होता है। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इन दो को जब दबाया गया तो इसलिए प्रशासन को और पुलिस को डर था कि लोकल है, घरवाले कहेंगे हमारा बच्चा लाओ। यदि ये बाहर के दोनों मजदूर होते, जो अपने बहादुर में कम से कम 50,000 से ज़्यादा मजदूर बाहर का है, यदि बाहर के मजदूर होते तो इनको गायब कर दिया जाता, लाश ठिकाने लगा दी जाती। वो तो यहाँ के थे, इस दबाव में ये मामला खुल गया। लेकिन इसलिए आशंका बनी हुई कोई बाहर का व्यक्ति जो इनको बचाने में उसमें घायल हो सकता है, वो कम से कम सामने लाया जाए, ये आशंका बनी हुई है। इसलिए जांच हो, एफआईआर की धारा बदली जाए। अब कौन कौन सी धारा